मोदी जी चाहिए, सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा है। अगर हम अपने देश में सुरक्षित हैं तो आगे हम बाकी की बातें करते हैं। अगर हमारा देश गुलाम हो जाता जैसा कि 1947 से पहले था, तो फिर हमारी क्या स्थिति है ये आप अपने पूर्वजों से और हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। तो जितना अच्छा सैन्य व्यवस्था में जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो धारा 370 को कश्मीर से हटाया, कश्मीर में आज आम जनजीवन जो है वो पटरी पे आ रही है। आज लाखों करोड़ों रुपए आतंकवाद के नाम पे वहाँ दिए जाते थे, फिर भी उसका कोई सलूशन नहीं था। आज हमारे देश से आतंकवाद को हटाना और हमारे देश की सुरक्षा, ये एक अहम मुद्दा है। अगर आतंकवाद और ड्रग्स और नशीली दवाइयों का सेवन हमारे देश से हट जाए तो हमारे देश में आधी समस्या तो अपने आप खत्म है। अगर हमारा युवा नशा बंद कर दे, आतंकवाद में जाना बंद कर दे, तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा देश अगर सुरक्षित है तो हमें आगे बढ़ने से, स्वस्थ रहने से, शिक्षित रहने से, सुदृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता। यही रीज़न है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, निकल चुके हैं, भारत जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। भारत तो 1947 से जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना जब हमारा भारत अलग हो। तो ये तो जो मुद्दा है ये मुद्दा ही गलत है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई मुझे बता दे कि भारत हमारा खंडित है क्या? भारत तो हमारा खंडित है नहीं। भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया और उसके बाद जितनी भी रियासत हमारी थी उसको अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत कर लिया। तो हमारा भारत तो एक है, हमारा भारत देश एक है। फिर भारत जोड़ो क्यों? क्या नाम मैम? मेरा नाम रेखा कुमारी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। जी। बात करेंगे चुनाव को लेकर। अभी फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की जीत हुई, लेकिन 24 को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आप 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहती हैं? हमारे आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ही हमारे भावी प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखती हूँ और उनके कामों की वजह से उनको देखती हूँ। उन्होंने हमारे देश में हमारी जो सैन्य सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा, 3 तलाक, हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, कोरोना के समय में जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे खाने की व्यवस्था और भी आवागमन की व्यवस्था, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का मान सम्मान, गौरव बढ़ाने में जो आदरणीय मोदी जी का सहयोग है, हमारे पूरे देश को और साथ साथ विश्व को भी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति में हमारा जो मुकाम है वो पिछले 75-80 साल में जो मुझे हमारे देश को प्राप्त नहीं हुआ, वो मोदी जी के काल में वो प्राप्त हुआ है। और विकल्प तो बहुत सारे हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं और बहुत सारे सीनियर लीडर हैं। नीतीश कुमार की भी बात करें, वो भी रेस में हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं? देखिए, केजरीवाल जी की जो एक नीति है, दिल्ली में उन्होंने बस में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है और बिजली पानी की जो फ्री की व्यवस्था 200 यूनिट तक की है, ये फ्री व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर में अगर 10 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए हैं, अगर हम बिना उस कर्म किए हुए उस पैसे को अगर खर्च करने लगें तो हमारे पास पूंजी क्या बचेगी? जब हम अपने घर की पूंजी को ख़त्म कर देंगे तो हमारा तो घर ही समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप कम पैसे लो, आप लोग महिलाओं को, आप जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाओ। आप उन्हें हर महीने इस तरह के रोजगार की व्यवस्था करो, पेंशन की व्यवस्था करो, जिसमें कि उनको हर महीने, आप महिलाओं की मदद करना चाहते हो तो गरीब महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, अशिक्षित महिलाओं को आप रोजगार देके या पेंशन के रूप में आप 10,000, 15,000, 20,000 दो, लेकिन फ्री में किसी भी चीज़ को मत करो। आपको अगर निचले वर्गों को सहायता देनी है, आप सहायता दो, आर्थिक सहायता दो, शिक्षा के रूप में सहायता दो, आप उनको बिजली, पानी और जो सारी चीज़ों को मुफ्त कर रहे हो, ये बहुत ही गलत नीति है। इससे हमारा युवा जो है वो बिल्कुल काम को प्राथमिकता नहीं देगा। आलसी बनाना।
निष्क्रिय हो जाएंगे और इससे हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तरीका नहीं देना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम देश को आगे लेके जाएंगे। अब मोदी जी ने देश को बहुत पीछे ढकेल दिया है, जनता परेशान है, महंगाई को लेकर इस पर कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आप उसका विकल्प बताइए ना। महंगाई अगर ज़्यादा है तो आप अगर लोगों को फ्री में सारी चीज़ें देंगे तो ये तो विकल्प नहीं है। आज अगर महंगाई है तो बांग्लादेश की स्थिति हो जाएगी। अगर आप महंगाई है तो आप उसका विकल्प सोचिए। आप जो हमारा फूड है, जो हमारा किसान है, उसके लिए अच्छी शिक्षित खेती में पानी की व्यवस्था कीजिए, आप उसके लिए बिजली की व्यवस्था कीजिए। आप जो अशिक्षित हैं उनको ट्रेंड कीजिए, जो किसान हैं उनको इस तरह से ट्रेंड कीजिए कि वो थोड़े से जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर सकें। हमारी जो खेती है उसको इस तरह से कीजिए कि वो एक बार या दो बार ही उसमें उपज ना हो, उसमें कई बार और उपज हो। उसमें अगर मान लो चावल हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, तो उसके बाद जो बीच का समय है उसमें आप सब्जियाँ पैदा करें, फल पैदा करें। फल और सब्जियाँ बहुत ख़राब हो जाती है, उनको प्रोसेसिंग करने की ट्रेनिंग दे, उससे लोगों को और सशक्त बनाए, तो हमारे देश अपने आप आगे बढ़ेगा, महंगाई होगी ही नहीं। ठीक है, आपने जो कहा विकास की बातें, बहुत सारी योजना भी मोदी जी की गिना दी, लेकिन इनके अलावा मेन वजह क्या है कि मोदी जी ही चाहिए आपको तीसरी बार, और कोई क्यों नहीं? मोदी जी चाहिए सबसे पहले। हमारी देश विकास तो जो आएगा वो करेगा। हमारी देश की सुरक्षा है। अगर हम अपने देश में सुरक्षित हैं तो आगे हम बाकी की बातें करते हैं। अगर हमारा देश गुलाम हो जाता जैसा कि 1947 से पहले था तो फिर हमारी क्या स्थिति है ये आप अपने पूर्वजों से और हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। तो जितना अच्छा सैन्य व्यवस्था में जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो धारा 370 को कश्मीर से हटाया, कश्मीर में आज आम जनजीवन जो है वो पटरी पे आ रही है। आज लाखों करोड़ों रुपए आतंकवाद के नाम पे वहाँ दिए जाते थे, फिर भी उसका कोई सलूशन नहीं था। आज हमारे देश से आतंकवाद को हटाना और हमारे देश की सुरक्षा ये एक अहम मुद्दा है। अगर आतंकवाद और ड्रग्स और नशीली दवाइयों का सेवन हमारे देश से हट जाए तो हमारे देश में आधी समस्या तो अपने आप खत्म है। अगर हमारा युवा नशा बंद कर दे, आतंकवाद में जाना बंद कर दे, तो हमारे युवाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा देश अगर सुरक्षित है तो हमें आगे बढ़ने से, स्वस्थ रहने से, शिक्षित रहने से, सुदृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता। यही रीज़न है। आऊँगा, 1 मिनट रुकूंगा मैं। क्या नाम है सर आप? संजय श्रीवास्तव। आप क्या सोचते हैं, जैसे 24 की अगर बात करें तो पीएम का चेहरा किसे देख रहे हैं आप? 2024 की बात करें तो केवल मोदी जी और केवल मोदी जी जी, और कोई विकल्प नहीं? और विकल्प कोई अच्छा विकल्प है तो बताएं आप। केजरीवाल जी हैं, 2 राज्यों में अच्छी सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली का ही फ्री देकर नाश कर दिया है। ये जो फ्री देकर जो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं और बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं, और एक तरफ फ्री देते हैं, कमर्शियल इतना बढ़ा देते हैं कि जो कारखाने फैक्ट्री वाले हैं वो इतना परेशान है, उनका बिल इतना आ रहे हैं कि उनको इतना परेशान कर दिया है, दिल्ली को आलसी बना दिया है। ये दिल्ली को इतना आलसी बना देंगे फ्री दे दे करके, वो किसी काम लायक ही नहीं रहेंगे। फ्री नहीं होने चाहिए। फ्री तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। कितना आलसी और इतना ख़राब कर दिया है। कल हम फ्री देने लायक नहीं रहेंगे तो लोग क्या काम करेंगे क्या? तो इसलिए फ्री नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, निकल चुके हैं, भारत जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। 24 की अगर बात करें तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ लाभ होगा? भारत तो 1947 से जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना जब हमारा भारत अलग हो। तो ये तो जो मुद्दा है ये मुद्दा ही गलत है, क्योंकि भारत कौन सा भारत जोड़ रहे हैं ये तो उन्हें पता होगा। क्योंकि मुझसे अगर आपने पूछा कि भारत जोड़ो तो यहाँ जितने भी लोग हैं कोई मुझे बता दे कि भारत हमारा खंडित है क्या? भारत तो हमारा खंडित है नहीं। भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया और उसके बाद जितनी भी रियासत हमारी थी उसको अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत कर लिया। तो हमारा भारत तो एक है, हमारा भारत देश एक है। फिर भारत जोड़ो क्यों? ये तो जो कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है। वो तो 24 तारीख को छुट्टियों पे जा रहे हैं। कौन छुट्टी पे हैं? अरे छुट्टी पे जा रहे हैं न्यू ईयर मनाने। वो तो इटली जा रहे हैं।
इस बार की छुट्टी भी कैंसिल है सर, भारत जोड़ो यात्रा जनता के साथ। ऐसा सब जगह आ रहा है, वो तो छुट्टी पे जा रहे हैं। मैं तो मुझे तो मेरे फ़ोन से पता लगा। आपने कहाँ देखा? अरे फ़ोन में आया हुआ मैसेज कि राहुल गांधी 24 तारीख को छुट्टियों पे जा रही हैं 10 दिन के लिए, फिर बाद में जोड़ेंगे, फिर से भारत जोड़ेंगे। आपके क्या विचार है 24 की अगर बात करें तो पीएम का चेहरा राहुल गांधी बन सकते हैं जैसे 24 की अगर भाई साहब ये बात नहीं है कि राहुल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। बात तो ये है, अगर आपके पास मोदी जी का कोई दूसरा विकल्प है तो आप उस पर विचार करिए। राहुल गांधी है, राहुल गांधी बड़ी पार्टी के नेता हैं सर, बड़ी पार्टी काफी साल राज्य में गुठलियां मत मिलाओ भाई साहब, बेर को अलग रहने दो, गुठलियों को अलग रहने दो। अगर गुठलियां बेरों में मिलाओगे ना तो बेर भी खराब हो जाएंगे, खाने लायक ही नहीं रहेंगे। तो झूठन मत फैलाओ उधर, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये राहुल जी और मोदी जी का तो कंपैरिजन ही नहीं है भाई साहब, ना शक्ल में, और बाकी तो मैं आगे क्या कहूँ। कहते हैं राहुल गांधी जब से भाजपा आई है देश को पीछे ढकेल दिया। हाँ जी, वो दिया। अरे भाई साहब एक बात बताओ यार, तुम देखो मैडम अभी जैसे कह रही थी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है सेना जो है हमारी। इन्होंने कितने बिल पास करे सेना में देने के लिए कि हम आपको ये बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट दे देंगे, बुलेट प्रूफ ये कर देंगे, बुलेट प्रूफ। 10 साल हो गए सुनते हुए हमें कि हाँ जी अब हमारी सेना के पास नया आधुनिक किस्म का कोई चीज़ आ रहा है, लेकिन किसी ने करा तो नहीं भाई साहब। वो किसने करा? मोदी जी ने सबसे पहले आते ही ये काम करा, बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड करी हमारी आर्मी को। तो भाई हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा उनको देनी है, वो सुरक्षित होंगे तो हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हमें तो कोई भी उठा के ले जाएगा यहाँ से। वैसे कितना कुछ हो रहा है, वैसे कितना कुछ हो रहा है। यहाँ तो आदमी को आदमी काटने के लिए दौड़ रहा है, भाई को भाई नहीं वो कर रहा। तो ये तो प्रधानमंत्री की सीट है भाई, राजा की सीट है। राज किसको नहीं अच्छा लगता, वो चाहे राहुल जी हो, कल को मैं भी कहता हूँ भाई मुझे भी राज अच्छा लगता है। कोई और नहीं, मोदी ही चाहिए आपको और बाकी? हमें तो अभी तक वही चाहिए, उनका विकल्प कोई दूसरा नहीं है। और 2029 में योगी जी चाहिए, और बल्कि मैं तो कहता हूँ 2024 में योगी जी को बैठा देना चाहिए प्रधानमंत्री की सीट पे। मतलब मोदी ने योगी पहले? ओहो, आपने विकल्प पूछा, मैंने आपको विकल्प बता दिया। मेरी 24 में योगी है, 24 में। आई वॉन्ट इन 24 योगी। अच्छा ठीक है।